सुप्रीम कोर्ट ने जेट एयरवेज को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि जेट एयरवेज के फिर से शुरू होने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जेट एयरवेज को लिक्विडेट करने के आदेश दे दिए हैं। अदालत ने इस आदेश में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि NCLAT के फैसले को पलट दिया। NCLAT ने मार्च में समाधान योजना के तहत एयरलाइन को संकट से उबारने के लिए जेट एयरवेज का मालिकाना हक जालान कालरॉक कंसोर्टियम यानी कि JKC को देने का फैसला सुनाया था। लिक्विडेशन के बारे में आपको बता दें तो किसी कंपनी की परिसंपत्तियों को जब्त करके उन्हें बेचने से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल उसके कर्ज और देनदारियों को चुकाने में करना ही लिक्विडेशन कहलाता है। बता दें कि आर्थिक संकट की वजह से जेट एयरवेज का ऑपरेशन 2019 से बंद है। उस वक्त एयरवेज पर कई बैंकों का 4,783 करोड़ का कर्ज था। सबसे ज्यादा लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया था। एयरलाइन के घाटे में जाने के बाद बैंकों ने दिवालिया की कार्रवाई शुरू की थी। समाधान योजना के तहत JKC को मालिकाना हक मिलना था। इसके खिलाफ बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लिक्विडेशन इसके ऋणदाताओं और कर्मचारियों के हित में होगा, क्योंकि जालान कालरॉक कंसोर्टियम मंजूरी के 5 साल बाद भी समाधान योजना को लागू करने में विफल रहा है। अदालत ने अजीब और चिंताजनक परिस्थिति के मद्देनजर जेट एयरवेज के लिक्विडेशन का आदेश देने के लिए संविधान के अनुच्छेद तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पार्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने NCLAT मुंबई को लिक्विडेटर की नियुक्ति का आदेश दिया है। समाधान योजना के अनुसार जालान कालरॉक कंसोर्टियम को 4,783 करोड़ रुपए का भुगतान करना था। पहली किश्त में 350 करोड़ रुपए देने थे, जिसमें कंसोर्टियम 200 करोड़ रुपए ही दे पाई थी। तो वहीं बैंकों ने भी जालान कालरॉक कंसोर्टियम पर कई आरोप लगाए हैं और उसे समाधान राहत में विफल बताया। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में SBI समेत कई बैंकों का कहना था कि ये कंसोर्टियम एयरलाइन के अधिग्रहण के लिए तय की गई शर्तों को पूरा करने में विफल रहा। अब एयरलाइन को रिवाइव करने की स्थिति में नहीं है। कंसोर्टियम ने समाधान योजना के तहत 350 करोड़ में से केवल 200 करोड़ रुपए ही जमा किए थे। JKC एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट और अंतर्राष्ट्रीय अधिकार हासिल करने सहित अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा। जेट एयरवेज को रिवाइव करने में लंबी देरी के कारण एयरलाइन को अपनी संपत्ति के मेंटेनेंस के लिए हर महीने 22 करोड़ का नुकसान हो रहा था। इसके अलावा जेट एयरवेज पर अपने लेनदारों का लगभग 750 करोड़ बकाया है, जिससे स्थिति और जटिल हो गई। बता दें कि JKC मुरारीलाल जालान और कालरॉक कैपिटल की जॉइंट कंपनी है। जालान एक दुबई बेस्ड बिजनेसमैन है, वहीं कालरॉक कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड फाइनेंशियल एडवाइजरी और अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करने वाले लंदन बेस्ड ग्लोबल फर्म है। 1990 के दशक की शुरुआत में टिकटिंग एजेंट से एंटरप्रेन्योर बने नरेश गोयल ने जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड की शुरुआत कर लोगों को एयर इंडिया का ऑल्टरनेटिव दिया था। एक वक्त जेट के पास कुल 120 प्लेन थे और वो लीडिंग एयरलाइन में से एक हुआ करती थी। द जॉय ऑफ फ्लाइंग टैगलाइन वाली कंपनी जब पीक पर थी तो हर रोज 650 फ्लाइट्स का ऑपरेशन करती थी। जब कंपनी बंद हुई तो उसके पास केवल 16 प्लेन रह गए। मार्च 2019 तक कंपनी का घाटा 5,535.75 करोड़ रुपए हो चुका था। और अब जेट एयरवेज के फिर से शुरू होने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।